उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में एफसीआई गोदाम में जहरीला पदार्थ खाने से 145 से ज्यादा बंदरों की मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि इन बंदरों के शवों को बिना प्रशासन को सूचित किए गोदाम परिसर में ही कर्मचारियों के द्वारा जेसीबी से गड्ढा खोद कर उसमें दफन कर दिया गया। जब कुछ हिंदूवादी नेताओं को इस घटना की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस बीच प्रबंधक ने दावा किया कि यहां केवल 7-8 बंदरों की मौत हुई थी और उनकी आत्मा की शांति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कराया जाएगा। इस पर कुछ हिंदूवादी नेता संतुष्ट हो गए, लेकिन कुछ का आरोप था कि बंदरों की संख्या गलत बताई जा रही है। इस पर इन नेताओं ने प्रशासन को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही एडीएम जे शिवनारायण शर्मा, एसडीएम सदर, सीओ सिटी और पहाड़ी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ कि एफसीआई गोदाम में 145 से ज्यादा बंदरों की मौत हुई थी और उन्हें गोदाम परिसर में ही दफन कर दिया गया था। अधिकारियों ने इस मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और कहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो दफनाए गए स्थान की खुदाई भी कराई जाएगी। प्रशासन ने इस लापरवाही को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। भैया इस पर आप क्या कहेंगे सर? 145 बंदरों का कोई निश्चित संख्या भी न किसी को मालूम है न किसी को ज्ञात है। अभी सर एक कर्मचारी ने बताया है खुद जो है, तो बताया होगा अपने स्तर से बताया होगा। अब ये नहीं कहा जा सकता वो सही है गलत है। आगे सर क्या कार्रवाई चल रही है? इसमें जांच की जा रही है, जांच होगी। संबंधित विभागों से अभी विचार विमर्श किया जा रहा है, तो कानूनी सर खुदाई की जाएगी। सर खुदाई की बात की जरूरत होगी, खुदाई भी की जाएगी। अच्छा, खुदाई की जाएगी अभी पता नहीं है सर। हाँ, कानूनी आवश्यक है तो खुदाई भी की जाएगी। जब पोस्टमार्टम होगा फिर उसके बाद जरूरी हो जाए तो पोस्टमार्टम भी होगा। ठीक है। 150 बंदरों की सूचना मिल रही है, क्या मामला है? देखिए, मैं प्रबंधक डिपो हूँ और मेरी बेटी की शादी थी 12 तारीख को। मैं छुट्टी पे हूँ, लेकिन इस प्रकरण की जैसी मैंने सुनी मैं तुरंत अभी आया हूँ। 1 तारीख से लेकर 21 तक मैं छुट्टी पर हूँ। ये एक प्रोसेस है हमारे यहाँ, है ना, जिसमें कि जो मोदी जी की योजना है उसमें हम गेहूं का वितरण करते हैं। उसके तहत तो उसमें खाद्यान्न को सुरक्षित रखने के लिए हर महीने 2 महीने में उसका फ्यूमिगेशन किया जाता है। उसका मतलब दवाई से उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो वो दवाई दे करके उसको उस खाद्यान्न को कुछ स्टैकों को कवर्ड करके और वो रखा गया था। तो अब क्योंकि अभी फिलहाल में सर्दियां भी इकट्ठी हुई है, मेंटेनेंस का कार्य पूरे गोदाम में चल रहा है। तो कुछ जिस डिपो में ये हुआ था प्रोसेस इसका दवाई का करने का, वो उसके पीछे कुछ शटर्स और गेट जो है वो टूटे रह गए थे, जिसकी वजह से वो बंदर कुछ उसमें घुस गए। और घुसने के बाद क्योंकि वो उसको दवाइयों को डिजोल्व होने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, तो वो हो नहीं पाया। और जो उन्होंने बंदरों ने अचानक घुस करके और कब्रों को उनको फाड़ करके, क्योंकि खाद्यान्न वो आते हैं रहते हैं यहीं पे खाते हैं वो, तो उन्होंने उसको खाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो गोलियों के सेवन से उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तो जिसका कि उसका प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ के स्टाफ ने दाह संस्कार कर दिया। और उस रेफरेंस में बजरंग दल के लोग भी साथ में आए हुए हैं और हमारे सांसद जी भी बैठे हुए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए और शुद्धि के लिए अपनी तरफ से हम लोगों ने आने वाले शनिवार में या मंगल में हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है, जिससे कम से कम जो है उनको उनकी मृत आत्मा को उनको शांति मिल सके और आगे कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए ठेकेदार जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, और काम चल रहा है पिछले 2-3-4 महीने से, उनको मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा कि विदिन अ टाइम 10 से 15-20 दिन में इस काम को कवर अप करें और खत्म करें, जिससे कम से कम आगे इस टाइप की पुनरावृत्ति ना हो। कितनी सर संख्या होगी? क्योंकि देखिए मैं छुट्टी पर था, तो मुझे जो बताया वो 8 से 10 बंदर का मुझे बताया गया है। और है भी इतना ही, बजरंग दल के और ये सब लोग थे, इनके सामने ये सब चीजें। गड्ढा तो सर ज्यादा बड़ा खुदा हुआ है, लग रहा है संख्या ज्यादा है। देखिए वो तो अब खुदा गया होगा तो मुझे उसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 8 से 10 बंदरों का है, क्योंकि इतने ही आते हैं एक शेड में, इससे ज्यादा घुस नहीं सकते, जाते हैं वो। और ये रोज की जो है प्रैक्टिस है वो बंदर। अब सर्दियां हैं, खाद्यान्न यहाँ पर आते हैं, डेली आते हैं, डेली खाते हैं, डेली की प्रोसेस है, पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही है। और उसको खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का भी प्रोसेस है वो, कि वो दवाई दी जाती है महीने 2 महीने पे, वो दी गई थी, वो डिजोल्व नहीं हो पाई, उसका सेवन उस गोलियों का इत्तेफाक से बंदरों ने कर लिया, जिसकी वजह से सरकारी गोदाम है सर? हाँ सरकारी गोदाम।